नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज इंडिया और मैं हूं अनीसा। आज के बुलेटिन में देश और दुनिया के साथ बड़ी खबरें। कहीं सोशल मीडिया बना धोखे का जरिया तो कहीं इंसानियत हुई कैद और विदेशों में मध्य पूर्व फिर सुलग रहा है। तो चलिए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जी हाँ, बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवती से 3 महीने तक दुष्कर्म करने का मामला उजागर हुआ। पूरा मामला बरेली के भोजपुर थाना क्षेत्र का है। उत्तराखंड निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब 3 महीने पहले उसकी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पीलीभीत जिले के अमरिया थाना क्षेत्र के गांव बासखेड़ा निवासी गौरव से हुई थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हुई और गौरव ने युवती को अपने साथ भोजपुरा बुला लिया। वहाँ अपने मामा के घर महुआ गंगापुर में रहकर एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। युवक ने युवती को मॉडर्न विलेज में किराए के मकान पर रखकर 3 महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब युवती ने शादी की बात कही तो गौरव ने इनकार कर दिया। इसी दौरान 10 अक्टूबर को गौरव का मामा 2 अन्य साथियों के साथ मॉडर्न विलेज पहुंचा। आरोप है कि उन्होंने युवती की निजी तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की और गौरव को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। पीड़िता की शिकायत पर भोजपुरा पुलिस ने गौरव सहित 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। भोजपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सोलंकी के मुताबिक युवती का बयान दर्ज कर लिया गया है और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। फिलहाल उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है, जहां काउंसलिंग और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ऐसे मामलों से समाज को एक गहरा संदेश मिलता है कि ऑनलाइन दोस्ती और भरोसे से पहले सतर्कता बेहद जरूरी है। वहीं राजस्थान के अजमेर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने रेप और ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है। मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसके ससुराल पक्ष से आने वाले एक रिश्तेदार उस पर बुरी नजर रखता था। आरोप है कि आरोपी रिश्तेदार ने वीडियो कॉल के दौरान अश्लील रिकॉर्डिंग कर ली और उसी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेलिंग के दबाव में आकर पीड़िता को आरोपी ने अजमेर के एक होटल में बुलाया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने इस दौरान उसके कई अश्लील वीडियो भी बना लिए। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने वे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस घटना से आहत पीड़िता को उसके पति ने भी घर से निकाल दिया। अब आरोपी उस पर दोबारा शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा है और बदनाम करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की हरकतों से वह मानसिक रूप से टूट चुकी है और आत्महत्या करने तक की स्थिति में पहुंच गई है। एसपी को दी गई शिकायत के बाद आदर्श नगर पुलिस थाना ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। आरोपों की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सोशल मीडिया के जरिए की गई छोटी सी चूक कैसे जीवन भर का संकट बन सकती है। वहीं झारखंड से बोकारो से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जहां 71 वर्षीय मां और उसका 48 वर्षीय बेटा पूरे 15 महीने तक कमरे में बंद रखे गए। और हैरानी की बात तो यह है कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध सीता देवी और उनके पुत्र संतोष कुमार को किसी दूसरी जगह से यहां लाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया था। दरवाजे पर बाहर से ताला जड़ा हुआ था और महीनों तक माँ बेटे उसी कमरे में बंद रहे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने लंबे समय तक किसी पड़ोसी ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक सामाजिक संस्था को इसकी भनक लगी। संस्था ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शुरुआत में केवल खिड़की के बाहर से पूछताछ कर लौट गई। हालांकि जब मीडिया ने इस अमानवीय कैद का सच सामने रखा तो पुलिस ने कार्रवाई की और थाना प्रभारी संगीता कुमारी के नेतृत्व में टीम ने दरवाजा तोड़कर मां बेटी को बाहर निकाला। बाहर आने के बाद संतोष कुमार ने बताया कि अशोक सिंह नाम का व्यक्ति जो एक राजनीतिक दल से जुड़ा है, वही उन्हें और उनकी मां को कैद में रखे हुए था। संतोष ने आरोप लगाया है कि अशोक सिंह उनकी संपत्ति हड़पना चाहता था, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया। सेक्टर 6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में संपत्ति विवाद की बात सामने आई है। बताया गया कि अशोक सिंह महीने में 1 या 2 बार आता और सिर्फ दाल चावल जैसी जरूरतों की चीजें देकर चला जाता था।
जरूरत पड़ने पर माँ बेटे को रस्सी में झोला लटकाकर पड़ोसियों के सामने मांगते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारी सामाजिक संवेदनाओं पर गहरा सवाल है। कैसे एक सभ्य समाज में 15 महीनों तक कोई माँ बेटा कहते रहे और किसी को कुछ पता न चला। वहीं हरियाणा पुलिस में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के कुछ दिनों बाद अब रोहतक साइबर सेल में तैनात एसएसआई संदीप कुमार ने खुदकुशी कर ली है। मामले ने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक एएसआई संदीप का शव रोहतक के लढोत ढामल रोड स्थित खेतों में बने एक कोठरी से बरामद हुआ। शव खून से लथपथ था और पास ही उनकी सर्विस रिवॉल्वर भी रखी मिली। पुलिस को घटनास्थल से एक 4 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। आत्महत्या से पहले संदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने दिवंगत एडीजीपी वाई पूरण कुमार गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संदीप ने कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या की है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एएसआई संदीप को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया था, लेकिन अब उस अधिकारी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को ही एएसआई संदीप अपने घर आए थे, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत की खबर आते ही परिवार और इलाके में मातम छा गया। परिजनों ने इस घटना पर गहरा शोक जताते हुए उच्च स्तरीय जांच और न्याय की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहे हैं और सुसाइड नोट के हर बिंदु की गहन पड़ताल की जा रही है। हरियाणा पुलिस में कुछ ही दिनों के भीतर 2 आत्महत्याओं ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह महज सहयोग है या विभाग के भीतर कोई गहरी मानसिक और प्रशासनिक समस्या? फिलहाल जाँच पूरी होने तक इन सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा। मध्य पूर्व में युद्ध विराम के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी। ट्रंप ने कहा कि शांति समझौते के तहत हमास को अपने सभी हथियार सौंपने होंगे, अन्यथा अमेरिका उन्हें जब्त कर लेगा। व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मेली के साथ द्विपक्षीय बैठक के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा युद्ध विराम केवल एक संघर्ष का अंत नहीं बल्कि मध्य पूर्व में नई शुरुआत का संकेत है। उन्होंने कहा कि हमास को अपने वादे पर कायम रहना होगा। अगर उन्होंने हथियार नहीं सौंपे तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि मृतकों के शव की वापसी अब अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमास को निरस्त्र करना अब आवश्यक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर संगठन ने समझौते का उल्लंघन किया तो अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने इसे विश्वास, आशा और ईश्वर के युग की शुरुआत बताया। इजराइल के संसद में भी ट्रंप ने यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अब इस जीत को अस्थायी शांति में बदलने की जरूरत है। 2 वर्षों की कठिन परिस्थितियों के बाद अब गाजा और पूरे मध्य पूर्व में शांति लौट रही है। हालांकि मृत बंधकों की धीमी वापसी ने इजराइल में नया विवाद खड़ा कर दिया है। बंधक परिवार मंच ने कहा कि यह युद्ध विराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है। इजराइल के शीर्ष समन्वयक गल हिर्श के मुताबिक अब तक 28 में से केवल 4 शव ही लौटाए जा सके हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वाशिंगटन को इजराइल के इस कदम की जानकारी दे दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि अमेरिका अब मध्य पूर्व में किसी भी आतंकी संगठन को बख्शने के मूड में नहीं है। शांति बनाए रखना अब हमास के हाथ में है, वरना अगला कदम अमेरिका का होगा। तो इसी के साथ आज का यह खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। खबर में साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।